बिग बॉस के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे कि यह एक टीवी शो है, पर इसके साथ साथ यह ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें आप सबके चहेते एल्विश यादव जी, फुकरा इंसान, बूचा भट्ट जी और ऐसे बहुत से बड़े नामचीन सेलिब्रिटीज हस्तियां भी मौजूद हैं। पर आज हम इसके रेवेन्यूज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और जानेंगे कि बिग बॉस का बिजनेस मॉडल क्या है और सबसे मेन चीज ये रेवेन्यू कैसे जनरेट कर पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको पता है पिछले साल बिग बॉस ने 120 करोड़ 120 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू अर्न किया था, जो कि इस साल 200 के आसपास प्रोजेक्ट किया गया है। और बात करें बिग बॉस ओटीटी प्लेटफॉर्म की, तो उसने अप्रोक्सीमेटली 150 करोड़ के आसपास रेवेन्यू अर्न किया था। तो चलिए अब ये पता लगाते हैं कि ये सब होता कैसे है। हमें ये पता है कि आप में से बहुत से लोग इस रेवेन्यू का एक मेन रीजन सलमान खान जी को भी मानते होंगे, क्योंकि उनसे बहुत से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। तो चलिए अब इसके बारे में कुछ और डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले ये समझते हैं कि ये बिग बॉस शो है क्या और कहाँ से इसका आइडिया जनरेट किया गया था। तो एक डच रियलिटी शो है बिग ब्रदर्स नाम से, जिसके बिल्कुल हूबहू थीम पर बिग बॉस बनाया गया है। बिग बॉस के भारत में अप्रोक्सीमेटली 127 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूअर्स हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली 300 से 600 मिलियन तक व्यूज़ देते हैं। अब बात करते हैं कि बिग बॉस इतना फेमस शो कैसे बन गया। सो द फर्स्ट रीज़न इज़ बिग बॉस पहले से ही नॉन सेलिब्रिटीज़ को लाता रहता है। जैसे कि अभी देखा जाए, हाल ही में एल्विश यादव जी के फैंस उन्हें देखने बिग बॉस में आएंगे ही, तो वहाँ से भी कुछ व्यूअरशिप मिल जाएगी। वैसे ही फुकरा इंसान की बात करें। अब अगर बात करें इनके पुराने सीजन्स की, तो जैसे इन्होंने ग्रेट खली जी को बुलाया था, सनी लियोनी जी को, नोरा फतेही को, सिद्धार्थ शुक्ला और ऐसे बहुत से बड़े सेलिब्रिटीज हैं जिनके अच्छे खासे फैन बेस पहले से ही थे। तो कुछ लोग इनको ऐसे ही देखने आते हैं और कुछ अपने आइडल्स की लाइफस्टाइल को देखने आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि व्यूअरशिप गेन हो जाती है। और अब अगर दूसरे मेजर रीजन की बात करें, तो साइकोलॉजी के साथ बिग बॉस खेलने में बहुत माहिर है। ये एक साइकोलॉजिकल माइंड गेम है, जहाँ की आपको कंट्रोवर्सीज, टास्क या फिर ऐसे ऐसे एक्ट दिखाए जाते हैं जिससे कि आपके मन में क्यूरोसिटी बढ़ जाए कि इसके आगे क्या होने वाला है। और यहीं पे हम मात खा जाते हैं और यहीं से ही इनका टीआरपी इंक्रीज हो जाता है, जहां से इनको अच्छा खासा व्यूअरशिप मिल जाता है। तो चलिए अब आते हैं बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट चीज पर कि अब ये बताइए बिग बॉस पैसा कैसे कमाता है। तो फर्स्ट इज एडवर्टाइजिंग से। अब आप सभी लोग जानते ही हैं कि जब बिग बॉस का शो आता है वो 1 से 1.5 घंटे के आसपास तक आता है और उसके बीच में कई सारे एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं। तो जो भी वो एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं उनका एक पर्टिकुलर चार्ज लिया जाता है, जो कि बिग बॉस को पे किया जाता है। और यही सेम चीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी इंप्लीमेंट की जाती है। नाउ सेकंड सोर्स जहां से वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो है प्रमोशंस। जैसे कि कभी कभी दूसरे सेलिब्रिटीज अपनी फिल्म्स को या वेब सीरीज को प्रमोट करने के लिए बिग बॉस का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, जिसका कि बिग बॉस वाले बहुत अच्छा खासा अमाउंट चार्ज करते हैं। यहाँ तक कि एक रिपोर्ट के अनुसार वो लगभग एक प्रमोशन का 50 लाख तक ले सकते हैं। ऐसे ही आपने बहुत सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट देखे होंगे, जैसे कि गार्नियर या बिस्किट्स या कोई भी प्रमोशनल कंपनीज, उनके बैनर्स भी लगाए जाते हैं, जिससे कि ब्रांड्स का भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बढ़ जाता है और उसका कुछ परसेंटेज बिग बॉस ले लेते हैं। नाउ द थर्ड वे इज स्पॉन्सरशिप। आपने सुना होगा कि स्टार्टिंग में सलमान खान बहुत से ब्रांड्स के नाम लेते हैं, तो वो ब्रांड्स भी एक फिक्स अमाउंट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट बिग बॉस को पे करते हैं, जिससे कि उनका ब्रांड रिकॉग्निशन भी हो जाता है। एंड द फोर्थ इज ओटीटी प्लेटफॉर्म। जो प्लेटफॉर्म बिग बॉस शो को होस्ट करेगा उसे भी एक सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ता है, जिससे बिग बॉस अपने एपिसोड्स को उस पर स्ट्रीम कर सके। तो उस स्ट्रीमिंग के लिए भी ओटीटी प्लेटफॉर्म कुछ परसेंट अमाउंट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट बिग बॉस को देते हैं। लेकिन गाइज हमें ये नहीं भूलना है कि हर गुलाब के फूल के साथ उसके कांटे भी होते हैं। वैसे ही जितना भी रेवेन्यू कमा रहे हैं उसके साथ कुछ तो एक्सपेंसेस हैं ही। तो ऐसे ही खर्चा भी काफी भर भर के होता है, जैसे कि कंटेस्टेंट्स का पे करना, सलमान खान को पे करना, उनके खाने पीने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी का इंतजाम करना, जहाँ पे बिग बॉस हो रहा है उस सेटअप को मेंटेन करना, और भी बहुत से एक्सपेंसेस हैं जो इनके रेवेन्यू पर असर डालते हैं। पर फिर भी बहरहाल प्रॉफिट तो ये कमाते ही हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और शॉर्ट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर योर टाइम।